ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। तो क्रम इस प्रकार से हो गया कि निष्काम कर्मयोग, उसमें भी कर्ता भाव छोड़ करके निष्काम कर्मयोग, और उसके लिए साधनाएं अनेक प्रकार के संयम इत्यादि जितने हैं, इंद्रिय संयम, प्राण संयम, मनोनिग्रह, उपासना आदि, इन सब साधनाओं के द्वारा व्यक्ति अंत में अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो, उसी में स्थित रहे। ये ज्ञान की स्थिति, निष्काम कर्मयोग के बाद फिर ज्ञान आ गया। तो ज्ञान के लिए फिर बताने लगे ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो। तब यहाँ आवश्यकता हो गई गुरु की, उसके पास जाकर के अपनी सारी शंकाएं निवारण करे। वेदांत के अनुसार एक परब्रह्म परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है, उसके अतिरिक्त उससे भिन्न कहीं कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी जीव और जगत हैं वो सब उसी परमात्मा के ही रूप हैं। मायाकृत सारा जगत है, नाम रूप मात्र है, और उसका अधिष्ठान रूप परमात्मा सत्य है। और ये सारा जगत मायाकृत होने के कारण आभास मात्र, प्रतीति मात्र है। जीव जितने हैं वे सब जीव भी उसी माया के अंतर्गत अविद्या में रहते हुए अपने आप को भिन्न भिन्न करके समझ रहे हैं। ये सब परमात्मा से, जीव भी परमात्मा से भिन्न कोई सत्ता नहीं है। वेदांत सिद्धांत को संक्षेप में याद रखने के लिए एक पंक्ति शंकराचार्य की है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपरः। ब्रह्म सत्य है और जगत जो है वो हो माया में मिथ्या है, और जीव जो है वो हो ब्रह्म से भिन्न अलग वस्तु नहीं है, उसी का रूप है। बस ये ज्ञान जो है वो हो उत्पन्न हो जाना चाहिए। अब इसके संबंध में यदि शंकाएं हैं तो उन शंकाओं का निवारण गुरु के पास बैठ करके कर ले। इतना ही नहीं कि ये है तो हमने मान लिया कि ऐसा ही है, सत्य है, ऐसा नहीं है। जबकि जीव हम हैं तो हमारा वास्तविक जीव का हमारा वास्तविक रूप आत्मा है, ब्रह्म है, ये अनुभव में आना चाहिए। इसके विषय में प्रश्न करें गुरु से कि यदि हम ब्रह्मस्वरूप ही हैं तो हमको अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है, किस प्रकार से हम उस आत्मभाव तक, परमात्मा भाव तक हम कैसे पहुंचे। उसके लिए गुरु बार बार समझाएगा एक के बाद एक। बात यह है कि इसमें ज्ञान की भी एक प्रक्रिया है, अध्यारोप और अपवाद। अध्यारोप और अपवाद, पहले अध्यारोप फिर उसका अपवाद, फिर अध्यारोप फिर अपवाद, इस प्रकार क्रम क्रम से करते जाते हैं। अंत में शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा परब्रह्म परमात्मा प्राप्त होता है। इसलिए क्रम क्रम से उसी को गुरु बताता जाएगा, उसी प्रकार से प्रश्न करते जाएं
अपने आत्मस्वरूप तक पहुंच जाएंगे। यदि पहले से निष्काम कर्म योग किया होगा, चित्त शुद्ध होगा, सत्वगुण प्रधान होगा, मन शांत और विरक्त होगा, तो ध्यान पूर्वक जब देखेगा व्यक्ति तो उसे अपने आप में, अपने हृदय में अपना वो नित्य आत्मस्वरूप, नित्य चेतना, आनंद स्वरूप आत्मा उपलब्ध हो जाएगी। और वो देखेगा कि यही आत्मा, जैसे कि पहले वेदांत में कहा जाता था, वो यहाँ पर है और ये हम इस प्रकार से उसको अनुभव कर रहे हैं। जहाँ ये अपना आत्मस्वरूप की अनुभूति आई, उस आत्मभाव में स्थित हुए, तो उसका फल बताते हैं। अब उसमें क्या दिखाई देगा आत्मा में? आत्मा तो अनंत आकाश से भी अधिक व्यापक है। वो दिखने लगा तो ये दिखाई देगा सारा आकाश, ये भौतिक आकाश इसी आत्मा में स्थित है। आकाश में जो वायु है, अग्नि है, वो इसी आत्मा में स्थित है। सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे जितने हैं सब इसी आत्मा में ही स्थित हैं। इसमें पृथ्वी है, वो आत्मा में स्थित है। जितने पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो सब आत्मा में ही स्थित हैं। आत्मा से बाहर ये यहाँ कहीं कुछ नहीं है, ये सब अपने ही स्वरूप हैं। कैसे हैं ये है, उनका क्रम भी समझा देगा कि देखो अपने हृदय में जैसे वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं और वृत्तियां अपने आत्मा में ही लीन हो जाती हैं, आत्मा से ही उत्पन्न होती हैं। बस इसी प्रकार से सारा जगत इसी आत्मा से उत्पन्न होता है, इसी आत्मा में लीन हो जाता है। जब वृत्तियां उत्पन्न होती हैं तो वृत्तिजन्य ज्ञान में जगत भी उपलब्ध हो जाता है। वृत्तियां लीन हो जाती हैं तो ये वृत्तियों के लीन होने पर जगत भी उपलब्ध नहीं होता। इसके माने सारा जगत जो है वृत्त्याधीन है, वृत्तियों पर ही निर्भर करता है। मन की वृत्तियां, बुद्धि की वृत्तियों पर ही समस्त जगत विद्यमान। और वृत्तियां, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये स्वयं आत्मा पर आश्रित हैं। इसलिए अंततः सारा जगत समस्त नानात्व आत्मा पर ही स्थित है। ऐसा जहां देखा तो वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया और फिर सर्वत्र एकत्व दिखाई देने लगा और नानात्व समाप्त हो गए। उस एकत्व के भाव में फिर व्यक्ति की बुद्धि, मन सब शांत हो जाते हैं और जितने संस्कार, वासनाएं आदि हैं वो भी सब क्षीण हो गए। जितने की जीव भाव था, द्वैत था, उसके कारण होने वाले जितने राग द्वेष आदि थे, अहंकार आदि थे, काम क्रोध आदि थे, वे समस्त जितने भी दूषण थे सब समाप्त हो गए। उसमें उसी प्रकार से समाप्त हो जाते हैं। संक्षेप में दृष्टांत याद रखें, जैसे सोने वाला व्यक्ति जागने पर स्वप्न की समस्त समस्याओं से, समस्त सुख दुखों से सबसे छुटकारा पा जाता है। उस समय देखता है कि स्वप्न में जो कुछ था भ्रांति प्रतीति मात्र थी और वो कुछ स्थायी वस्तु कुछ भी नहीं था। जैसे स्वप्न से जागृत अवस्था, इसी प्रकार से जागृत काल में दिखाई देने वाला नाम रूपात्मक जगत और नानात्व आत्मज्ञान की अवस्था में वो एक प्रकार से महाजागरण है। बिल्कुल जाग गए, हमेशा के लिए जाग गए और उस जागृत में ये विराट स्वप्न जितना है ये है, ये सब का सब विलीन हो गया, समाप्त हो गया। जहाँ इस प्रकार की स्थिति आ गई, उस स्थिति में रहते हुए व्यक्ति व्यवहार काल में व्यवहार भी करता है तो भी वो मुक्त है, अपने आत्म भाव में स्थित है और जीवन की कोई भी समस्याएं उसके लिए समस्या नाम की कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान व्यक्ति को हो गया। भगवान ने बता दिया कि देखो ऐसा होने पर फिर तुमको मोह नहीं हो सकता। अब इसी का ये फल, जैसे मोह नहीं हो सकता, उसका विस्तार आगे करते हैं। ये श्लोक देखते हैं 36 श्लोक में। इसमें ये बताते हैं कि देखो मोहजन्य जो भ्रांतियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। मोह के कारण जो होने वाले देहाभिमान आदि हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मोह के कारण होने वाले जितने भी कर्ता भाव, भोक्ता भाव थे वो ये सब समाप्त हो जाते हैं। अब ये देखो, जहाँ ज्ञान हुआ तो मोह गया, तो मोह से संबंध रखने वाला जो भी विस्तार था वो सब समाप्त हो जाता है। मोहजन्य जितने भी नानात्व या भ्रांतियां या राग द्वेष आदि या मानसिक क्लेश आदि, काम क्रोध आदि विकार, ये सब के सब कुछ भी उनको स्थान उनका नहीं रह गया, सब समाप्त हो गए। इसलिए यहाँ पर एक बात और कह देते हैं। ये श्लोक इस प्रकार का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। इसमें एक विशेष बात कही गई, वो ये है, ये जो इस ज्ञान को सुनने वाले व्यक्ति हैं
उनको उत्साहित करने के लिए भी है। वो अपने आप बहुत बार ज्ञान के विषय में लोगों को हीन भावना लगती रहती, सोचते हैं अरे ये ज्ञान कहाँ प्राप्त होने वाला है, ये तो बड़ा दुर्लभ ज्ञान है, कभी कभी किसी किसी को होता है, हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ से इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, हम तो बड़े अज्ञानी हैं, हमने तो बहुत पाप किए हैं, हमने तो बहुत संसार में जाल में फंसे हुए हैं, भला ये ज्ञान कैसे हो सकता है। ऐसी जो व्यक्ति की नेगेटिव थिंकिंग है अपने विषय में, उसको दूर करने के लिए ये श्लोक भगवान बोलते हैं। और जैसा इसमें भगवान ने बोला है, इसी प्रकार से समस्त पुराणों में और जहाँ कहीं इतिहास ग्रंथ आदि हैं उनमें इसके उदाहरण हैं। ऐसे नहीं कि एक सिद्धांत के रूप में ऐसे ही कह दिया, ऐसे लोग भी हुए संसार में जो कि जैसा कि इसमें बताया गया पाप कर्तमा ऐसे हुए हैं, और वो पाप कर्तमा भी पापों से छूट गए हैं, परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं अपिचेत असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कर्तमा। चेत असि, चेत माने यदि, यदि तुम, असि माने हो, यदि तुम कैसे हो, पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कर्तमा, माने पापेभ्यः माने पापियों में, सर्वेभ्यः माने सबसे अधिक, पाप कर्तमा पाप करने वाले हो। तो भी सर्वम ज्ञान प्लवे नैव, तो भी ज्ञान की नौका में बैठ करके तुम ब्रजनम संतर्षसि, तो तुम अपने समस्त पापों से पार हो जाओगे। ब्रजनम के माने पाप समूह, पापों का भंडार, उनसे सबसे तुम जो है वो पाप हो जाओगे, पाप के समुद्र से पार हो जाओगे। तो पहली पंक्ति में व्यक्ति की बहुत ही अधोगति का वर्णन है। जिसने बहुत पाप किए हो, बहुत पाप किए हो, तो उसको निराशा उसमें आ जाती है, उसमें भय आदि उत्पन्न हो जाता है, नेगेटिव थिंकिंग उसमें आ जाती है, हमसे क्या होगा, हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे करके उसमें जो धारणा बनती है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान ऐसे पापियों को भी पाप से मुक्त कर देता है। अब इसके संबंध में जो विचार करते हैं, तो भाई पापियों को तो हिम्मत ही नहीं पड़ती इस ज्ञान को प्राप्त करने की, और अगर हिम्मत पड़े भी तो जब प्रयास करेंगे तो देखें पाप के कारण से ये ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो रहा है। हाँ? नहीं तो दुनिया में तमाम पापी लोग, वे सब लोग इस ज्ञान को प्राप्त कर लें, लेकिन वे प्रयास करते हैं तो उसमें सफल नहीं होते दिखाई देते। तो फिर ये कैसे कहते हैं कि ज्ञान से सबके सब जो हैं ये पापी भी मुक्त हो जाते हैं। तो उसके बीच की जो लिंक है उसको फिर जोड़ना पड़ता है। ये दिखाते हैं कि पापी लोग भी अगर एक बार परमात्मा की तरफ उन्मुख हों, भले ही उनको वो बहुत कठिन दिखाई दे, बहुत लंबी यात्रा दिखाई दे, तो भी यदि एक बार निश्चय कर लें उस परमात्मा की तरफ जाने के लिए, तो उसको सहायता मिलने लगती है, उसको इस प्रकार की परिस्थितियां प्राप्त होने लगती हैं जिससे कि धीरे धीरे करके वो अपने पापों से छूटता जाएगा। इंद्रिय संयम इत्यादि है, उपासना इत्यादि है, वो प्रारंभिक साधनाएं जिनको यज्ञ करके पहले बताया था, उस प्रकार की वो साधनाएं करने लगेगा और उसमें धीरे धीरे सुधार होता जाएगा, चित्त शुद्ध होता जाएगा, कालांतर में ज्ञान प्राप्त करने का साधन भी मिल जाएगा, ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और सब पापों से छूट भी जाएगा। अब इसमें जैसे रामचरितमानस में आप सुनते रहे तो बहुत जगह इस प्रकार की घटनाएं आती हैं, जैसे जटायु की बात आती है, मांसाहारी उसको भी भगवान ने मुक्ति दे दी, शबरी की कथा आती है, उसको भी भगवान ने मुक्ति दे दी। ऐसी कथाएं हैं जिनमें कि ऐसे लोग जो हैं वो जो बहुत अधम हैं, उन लोगों को भी परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जब इनको प्राप्त हो सकती है तो अन्य लोगों को हो सकती है। इसलिए विनय पत्रिका इत्यादि में अगर पद देखो, तुलसीदास जी ने अपने पदों में, भजनों में बार बार इनका ही नाम लिया है, इन सबका। सूरदास ने भी इन सबका नाम लिया है। भागवत में अजामिल इत्यादि की कथा आती है, गजराज की कथा आती है, द्रौपदी की कथा आती है। इसमें जब जैसे ये कथाएं हैं,
इन सब अपने इन्होंने पदों में भगवान से प्रार्थना की है। जब तब इन्हीं कथाओं का बार बार स्मरण किया है कि जैसे जैसे ये इनको सबको भगवान ने मुक्त कर दिया, तार दिया, उसी प्रकार से हे भगवान हमको क्यों नहीं तार देते, हमारा भी उद्धार करो, ऐसे करके उनमें प्रार्थना की गई है। तो जितने भी उसमें उदाहरण एक बार नहीं बहुत बार आते हैं, जितने पद हैं उनमें सब में बार बार इस प्रकार की बात आती रही है। सूरदास के भी पदों में, तुलसीदास के पदों में, कबीरदास के पदों में, मीराबाई के पदों में बात ये कि ये व्यक्ति को बल देने वाले हैं। जहां जहां ये उदाहरण है कि किनको किनको की ये पाप से पार हो गए हैं, आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान प्राप्त हो गई, मुक्ति हो गई है, उनका स्मरण करते रहने से बल प्राप्त होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो वो भगवान की कृपा के ऊपर विश्वास होता है कि वो कृपा करेगा, कोई न कोई उपाय निकालेगा और हमको इस संसार सागर से पार करेगा। तो ये इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में भी उसी प्रकार से जो है ये है वर्णन हो गया। तो अगर बीच में लिंक न भी मिलती दिखाई दे कि पापी व्यक्ति कैसे पार हो जाएगा, इससे ज्ञान की नौका में बैठ करके पापों से पार कैसे हो जाएगा, तो उसके लिए अन्य कथाएं जो है वो लोगों के चरित्र हैं उनको देखना चाहिए। बल्कि अगले श्लोकों में उसको स्पष्ट भी करते हैं कैसे होता है ज्ञान जो है वो ये यहाँ ज्ञान की महिमा भी है कि ज्ञान देखो इतना शक्तिशाली ज्ञान है, इतना महान ज्ञान है, ज्ञान में इतना बल है कि उसके कारण से इन पापों का विनाश हो जाता है, पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इन सबको साफ कर देने में, पापों को साफ कर देने में समर्थ है। नौका का उदाहरण इसलिए दिया कि देखो ज्ञान एक नौका की तरह से है और पाप कैसे हैं, मान लो किसी ने पाप इतने किए जो समुद्र की तरह से तो समुद्र को पार करने के लिए जैसे एक बड़े जहाज की जरूरत हो तो वो वैसे ही जहाज की तरह से ये ज्ञान है। इस ज्ञान का सहारा लेकर के व्यक्ति इस पापों से सबसे पार हो सकता है, लेकिन ऐसा विश्वास रख करके इसमें लगी रहना चाहिए। यहां पर अवचेदस पापेभ्या इस प्रकार से बोला है। गीताई में और भी श्लोक हैं इस प्रकार के जहां ये इस प्रकार का है कि यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम तो अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए इन पापों से हमको मुक्त होना है, तो फिर वो मुक्त हो ही जाता है। संकल्प की आवश्यकता आती है। वहां कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने ऐसे अध्यात्म मार्ग पर चल रहा हो तो फिर आप उसको क्या समझना चाहिए, आप उसे आप पापी मत समझो, अब वो मुक्त ही है, बंधन से अब वो छूटा ही मानो समझो। इस प्रकार से ऐसे बोलते हैं कि अगर कहीं ऐसा नहीं नियम है, संसार में एक गलती ये भी होती रहती है, अगर कहीं कोई व्यक्ति बहुत पापी रहा, आप वर्षों देखते रहे कि पाप कार्य कर रहा है, साल 2 साल 10 साल हो गए, 20 साल से आप देख रहे हो, अगर उसके बाद फिर उसने जो है वो निश्चय ऐसा किया कि अब हम अध्यात्म मार्ग पर चलेंगे, ये बहुत गलत रास्ते पर हम चले गए हैं, अब हम सीधे रास्ते पर आ जाएं, परमात्मा के मार्ग पर चलें, इन गलत रास्तों पर, भ्रष्टाचार दुराचार के मार्ग पर, पाप के मार्ग पर यहाँ शांति नहीं है, सुख नहीं है, ऐसा निश्चय आ गया, दृढ़ निश्चय उसने कर लिया और मार्ग उसने अगर बदल दिया तो कहते हैं अन्य लोगों को क्या करना चाहिए। वैसे तो संसार में करते यही हैं कि पापी व्यक्ति को अंत तक पापी ही मानते रहते हैं, चाहे जितना वो अगर वो हो इस प्रकार के करे, भक्ति करे, ज्ञान करे, इस मार्ग पर चले, तो कोई व्यक्ति उसको जो है वो हो सत्पुरुष मानता नहीं है। संसार का नियम इस प्रकार से। और बहुत बार तो ऐसे बिल्ली का उदाहरण देते हैं, जैसे बिल्ली जो है वो क्या 100 चूहे खाए बिलारी हज को चली, तो कहते हैं देखो कि इतना पाप इन्होंने किए, अब ये जो है बड़े भक्त बनने जा रहे हैं, ऐसे करके उपहास करते हैं लोग बात। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं ये उपहास के विषय नहीं है। जिन्होंने इस प्रकार से निश्चय कर लिया है तो वे पाप से छूट भी जाते हैं। व्यक्ति को हमेशा पापी ही मत समझते रहो। जब वो यदि उसका दृढ़ निश्चय इस प्रकार का है, परमात्मा के शरण में आ गया, ज्ञान की शरण में आ गया, तो भी उसको पापी ही मानते रहना उचित नहीं है। इसलिए ये
अगर कदाचित ऐसा हो कि कोई भी पापी पाप से मुक्त नहीं हो सकता, सदा पापी ही बना रहेगा, तो शास्त्र किस लिए है? अध्यात्म विद्या किस लिए है? भगवान की कृपा किस लिए है? इनका क्या प्रयोजन? और अगर कहो कि ये तो संतों के लिए ग्रंथ हैं, महात्माओं के लिए ग्रंथ हैं, जो परमात्मा को प्राप्त जीवन मुक्त हैं, ऐसे महापुरुषों के लिए ये ग्रंथ हैं, तो उनके लिए भी ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो जहां पहुंचना था, ग्रंथ जहां पहुंचाते हैं वहां पहुंचे ही हुए हैं, तो उनको ग्रंथ की क्या आवश्यकता? आखिरकार विचार करो तो ये अध्यात्म विद्या और अध्यात्म विद्या के ग्रंथ और इसका मार्ग दिखाने वाले किन लोगों के लिए हैं? पापियों के लिए। उन्हीं का इलाज हो। जैसे अस्पताल हैं, अस्पताल किन के लिए हैं? कि स्वस्थ लोगों के लिए हैं? मरीजों के लिए हैं, रोगियों के लिए अस्पताल हैं। रोगी होंगे तो उनके लिए अस्पताल होंगे। और अगर रोगी है तो आप कहने लगो आप क्या अस्पताल में ले जाओ उसको, तो रोगी है, हैं? अरे तो रोगी है तो अस्पताल में ले जाकर वहीं तो ठीक होगा, कहाँ ठीक होगा? इसलिए ये बात जो है वो ठीक से अपने विषय में भी, अन्य लोगों के विषय में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि यह अध्यात्म विद्या व्यक्तियों का सुधार करने के लिए है। अन्य लोगों के विषय में भी, अपने लिए भी, अपने आध्यात्मिक साधना करने वाले व्यक्ति को उत्साह रखना चाहिए कि जो कुछ गलती हुई सो गलती हुई, कुसंग में पड़ने के कारण, दुर्बुद्धि के कारण से जो कुछ हमने गलती की, अब हमारी समझ में आ गया कि ये रास्ता गलत है, अब सही रास्ते पर चलेंगे और परमात्मा की शरण लेंगे, ज्ञान का आश्रय लेंगे, तो फिर उसे विश्वास रखना चाहिए कि देर सवेर कभी न कभी आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, लगे रहना चाहिए। ऐसे अन्य लोगों का भी है। यदि अन्य लोग इस प्रकार से ऐसे करके सत्संग के समाज में अगर कोई पापी आ जाए तो क्या करो? दरवाजे में घुसने न दो, भगा दो उसे। कहते ये तो संतों का स्थान है, इसमें ये पापी कैसे घुस आया? तो पापी कहेगा कि भाई जैसे अस्पताल में भी अगर किसी बीमार आदमी को शरण नहीं मिलेगी तो आखिर वो कहां जाएगा? अगर सत्संग में भी उसको स्थान नहीं मिलता, अगर वहां निकाल दिया जाता, भगा दिया जाता है, तो आखिर उसका सुधार कहां होगा? इसलिए सत्संग में पापियों को आना वर्जित नहीं है, और जो करते हैं, वर्जित करते हैं, वो गलती करते हैं, अज्ञान के कारण करेंगे। पापियों को सत्संग में रहना चाहिए, आना चाहिए, अज्ञानियों को आना चाहिए, दुर्बुद्धि के लोगों को सत्संग में आना चाहिए, कुमार्गियों को आना चाहिए, जो कि जिनमें संयम नहीं उनको भी उसमें आना चाहिए। सत्संग में रहेंगे तो उनका धीरे धीरे मानसिक उपचार होता रहेगा, धीरे धीरे मानसिक उपचार बराबर चलता रहेगा। धीरे धीरे होते अब जैसे कोई बीमार व्यक्ति अस्पताल में गया तो एक ही दिन में ठीक थोड़ा हो जाता है। हाँ, उसकी दवा चलती रहती, होती रहती, कभी 6 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में, कभी महीने भर में, कभी 2 महीने में ठीक होता है। ऐसे ही ये है जिसका कि अनेक जन्मों से बीमारी चली आ रही है, ऐसी बीमारी उसको जो है वो दीर्घ रोग जो है, इसका भवरोग जो है ये दीर्घ रोग है। इसके उपचार के लिए सत्संग में जाते हैं तो बहुत दिनों तक जब इनका उपचार किया जाता है तब धीरे धीरे सुधार होते होते उनमें रोग उनके दूर होते हैं। तबई हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। ये सारे जो संशय हैं, पाप समूह हैं, अज्ञान आदि हैं, वो दूर होंगे, लेकिन सत्संग दूर होंगे, लेकिन बहुत काल करो तक। जाते ही मत समझ लो एक दिन गए और कहा कि हमारे सब संशय निवृत्त हो गए, सारे पाप दूर हो गए, तो ऐसे नहीं है। उसके लिए समय लगेगा, धीरे धीरे उसमें लगा रहे, व्यक्ति डटा रहे, तो धीरे धीरे पापों से छुटकारा उसका हो जाएगा, अविद्या नष्ट हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए ये जो इसमें एकदम से ऐसा लगता है कि पापी, जो बहुत बड़ा पापी व्यक्ति है, वो भी ज्ञान की नौका लेकर के पार हो जाता है, तो मानो ये ज्ञान पापियों को तत्काल सुलभ हो, ऐसा लगता है, लेकिन तत्काल सुलभ नहीं है, वो क्रम क्रम से सुलभ है। पाप का जो प्रभाव, उसका तमोगुण रजोगुण जब दूर होगा, सत्वगुण आएगा, अंतर्मुखी वृत्ति होगी,
ये सब उसके बीच के जो साधना काल है वो उसे पार करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आत्मज्ञान के द्वारा परमात्मा भाव की उसे भी प्राप्ति हो जाएगी। अब आगे देखिए इसके बीच की बात जो कहते हैं वो क्या होता है, ज्ञान का प्रभाव पाप के ऊपर क्या पड़ता है। यथैधांस समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांस समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथैधांसि, यथा अंधांसि, ईधांसि, ईधांस के माने लकड़ी जल जो जलाई जाए, ईंधन। यथा ईंधांसि समिद्धो हो, समिद्ध को मैंने खूब जल रही लकड़ी जल रही हो, और अग्नि ही तो उसमें भस्मसात् कुरुते अर्जुन, वो अग्नि उस लकड़ी को भस्म कर देती है। जैसे कहीं खूब ज्वाला लकड़ी जल रही हो, उसी में कोई लकड़ी डाल दो, ईंधन डाल दो, तो जलती हुई ज्वाला में वो ईंधन, वो लकड़ी जल जाएगी। अब उसको देखो कैसे अग्नि जलती है, और फिर कैसे उसमें लकड़ी डाली जाती है तो लकड़ी कैसे पकड़ लेती है उस ज्वाला को, कैसे जल जाती है। अब इस उदाहरण के सहारे से ये समझो कि ऐसे ही क्या होता, ज्ञानाग्नि ही, ऐसे ही समिद्धो ज्ञानाग्नि। जैसे ऊपर की पंक्ति में बोले थे, जब अग्नि बहुत प्रज्वलित अग्नि हो, तो ऐसे ही अगर खूब प्रज्वलित ज्ञान मिले तो उसमें क्या होगा, सर्वकर्माणि भस्मसात्, तो उसमें सभी कर्म जो है वो भस्म हो जाएंगे। भस्मसात् कुरुते तथा, उसी प्रकार से ये है। तथा माने जैसे अग्नि में लकड़ी जल जाती है, इसी प्रकार से ज्ञान की अग्नि में ये समस्त पाप, समस्त कर्म जल करके न, कर्म सभी बता दिए इसमें, माने ये पाप भी कर्म है। पाप क्या है, पहले उसने अशुभ कर्म किए व्यक्ति ने, वही परिपाक होकर के पाप बन गया, पाप ही फिर दुख बन जाता है। इसलिए ये है समस्त जब का कर्म ही नष्ट हो गए तो कर्म ही नष्ट हो गए, तो पाप भी नष्ट हो गया, पाप भी नष्ट हो गया तो पाप के फल स्वरूप होने वाले दुख आदि हैं वो भी सब नष्ट हो गए। ये क्रम होगा इस प्रकार से इनके पापों के समाप्त होने का, उनके नष्ट होने का। तो इसमें ये आवश्यकता हुई कि ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। अब ज्ञान की अग्नि कैसे प्रज्वलित हो, इसके लिए व्यक्ति को अपने भीतर उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, ज्ञान को प्रदीप्त करने के लिए। अज्ञान का निवारण हो और ज्ञान की अग्नि ज्वाला जले, बस यही यज्ञ है। अपने अंदर यज्ञ क्या हुए, ज्ञान की ज्वाला को जलाओ और अग्नि का उसमें हवन करते रहो। अपने जितने अज्ञान है धीरे धीरे करके एक एक अज्ञान की उसमें आहुति देते रहो। जैसे जैसे अज्ञान उसमें जल करके नष्ट होता जाएगा, वैसे वैसे ज्ञान की ज्वाला तीव्र होती जाएगी, प्रज्वलित होती चली जाएगी। खूब जलती हुई अग्नि में अगर लकड़ी डाल दो तो वो जब ईंधन जब जलेगा तो वो ज्वाला और बढ़ेगी। उसमें अगर फिर एक बार लकड़ी और डाल दो तो वो ज्वाला फिर और बढ़ेगी। इसी प्रकार से जैसे ही अग्नि को आपने ज्ञान में स्वाहा किया तो ज्ञान फिर और प्रज्वलित हो गया। उसमें अज्ञान को, संशयों का फिर उसमें आहुति दे दी तो ज्ञान का फिर प्रज्वलन हो गया और ज्ञान प्रदीप्त हो गया। इस प्रकार से ज्ञान प्रदीप्त होता जाता। अभी ये सब जितनी भी बात बता रहे हैं, ये सब ज्ञान की बात बता रहे हैं। एक प्रकार समझना चाहिए परोक्ष ज्ञान की, अपरोक्ष ज्ञान की बात बाद में कहेंगे। अब ज्ञान भी जो हो गया वो हो दो प्रकार का, एक परोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष ज्ञान। श्रवण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ तत्काल वो परोक्ष ज्ञान हुआ। शास्त्र का अध्ययन से जो ज्ञान हुआ वो परोक्ष ज्ञान हुआ। अब परोक्ष ज्ञान प्राप्त बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे सुनते जाते हैं परोक्ष ज्ञान बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे सुनते जाते हैं समझते जाते हैं अज्ञान का निवारण होता जाता है, परोक्ष ज्ञान बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, इस प्रकार चल रहा है। तो बस इसी परोक्ष ज्ञान में ही, अब परोक्ष ज्ञान का नाम नहीं लिया,
लेकिन उसको जब आगे अपरोक्ष ज्ञान की बात कहेंगे तब पता चलेगा ये सब पहले जिसका कि वर्णन कर रहे थे ये सब परोक्ष ज्ञान था। इसलिए इस ज्ञान में माने ये बराबर परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करते रहो। आप समझा और जान लिया उसको, तो इस प्रकार से जानने वाले व्यक्ति, तो कभी कभी आप देखेंगे कि जिन लोगों ने परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया, सत्संग में पहुंचे, ज्ञान प्राप्त हुआ, भक्ति प्राप्त हुई, तो उनको परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। या भक्ति प्राप्त होती है तो अपरा भक्ति प्राप्त होती है। जैसे अपरा भक्ति के बाद में पराभक्ति हो गई, ऐसे ही पहले परोक्ष ज्ञान, उसके बाद में फिर अपरोक्ष ज्ञान हो गया। तो जिस समय अपरा भक्ति होगी या परोक्ष ज्ञान होगा, उस समय वो ज्ञान व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई नहीं देगा। व्यवहार वो कैसे करेगा? जैसे कि पहले करता रहा था। जैसे पहले उसको कामनाएं रहती थी, क्रोध रहता था, लोभ रहता था, आपस में राग द्वेष रहता था, झगड़ा फिसाद रहते थे। इस प्रकार के ये भी परोक्ष ज्ञान होने पर भी यह व्यक्ति को होते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसा देख करके भी आप उसके प्रति, ऐसे व्यक्ति के प्रति हीन भावना न रखो। ये समझो कि परोक्ष ज्ञान होने पर ये स्थिति व्यक्ति की रहती ही है, ये स्वाभाविक है। इसके माने परोक्ष ज्ञान व्यर्थ है, ऐसा नहीं है। परोक्ष ज्ञान का एक फल ये दिखाई देता है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने क्रोध किया, अनावश्यक क्रोध किया, अपने स्वार्थ के कारण किया, और फिर उसको बाद में लगा कि हमें ये क्रोध नहीं करना चाहिए था, तो बाद में जब उसे ये स्मरण आता है कि देखो शास्त्र तो ये कहते हैं ये क्रोध जो है हानिकारक है, दुखदायी है, बुद्धि को बिगाड़ने वाला है, ये सब बातें जब उसे बाद में याद आई तो फिर वो अपने पश्चाताप करता है कि अब की बार देखो फिर हमने सोचा था कि कभी क्रोध नहीं करेंगे, फिर क्रोध हमसे ये हो गया। इस प्रकार की जो वृत्ति उसके अंदर उत्पन्न होती है, ये कैसे, क्यों, किस कारण से होती है? परोक्ष ज्ञान के कारण से होती है। परोक्ष ज्ञान भी व्यक्ति को इस प्रकार से सुधारने की कोशिश करता रहता है। परोक्ष ज्ञान ही व्यक्ति के अंदर इस प्रकार से प्रायश्चित की बात, पश्चाताप की बात ये उत्पन्न करता रहता है। व्यक्ति को जब पश्चाताप हो रहा है, इसके माने ये कि अब उसे परोक्ष ज्ञान आ रहा है और वो परोक्ष ज्ञान उसमें अपना फल प्रभाव दिखा रहा है। व्यक्ति बार बार सोचता है कि देखो हमें आसक्तियों में नहीं पड़ना चाहिए, धन की आसक्ति में, परिवार की आसक्ति में, इनमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये आसक्तियां बार बार घेर लेती हैं, बार बार मन में उन्हीं की याद आ जाती है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों इस प्रकार का जो पश्चाताप हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? अगर उसने परोक्ष ज्ञान न प्राप्त किया हो तो ऐसी बात नहीं आएगी। वो तो परोक्ष ज्ञान हुआ, उसी के प्रभाव के कारण से वो व्यक्ति सोचता है कि जो आसक्तियां हमको घेर रही हैं ये नहीं घेरनी चाहिए। देखो कहाँ से ये आसक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। इनकी इस प्रकार के, हमने तो शास्त्र का अध्ययन किया, अनासक्त हो जाना चाहिए, विरक्त हो जाना चाहिए, लेकिन ये वैराग्य भी नहीं आ रहा है, अभी आसक्तियां फिर भी घेरे रहती हैं। ये सब स्थितियां जो हैं परोक्ष ज्ञान की अवस्था में रहती है। अब ये परोक्ष ज्ञान क्या करता रहता है? जैसे आपको बताया कि पश्चाताप कराता रहता है, और पश्चाताप में और ज्ञान की अग्नि में व्यक्ति का अज्ञान नष्ट होता रहता है। ज्ञान नष्ट होने के माने क्या नष्ट होता रहेगा उसका? इसी प्रकार से काम क्रोध आदि विकार नष्ट होते रहेंगे, तमोगुण दूर होता रहेगा, रजोगुण दूर होता रहेगा। वो उसके कर्मों में भी धीरे धीरे सुधार होता रहेगा। ये सब उसकी ज्ञान की अग्नि उसके पापों का क्षय कर रही है। उसके जो नेगेटिव टेंडेंसीज हैं उनको ज्ञान की अग्नि समाप्त कर रही है। ये प्रक्रिया उसके अंदर परोक्ष ज्ञान के द्वारा भी चलती रहती है। इस प्रकार से ये ज्ञान, परोक्ष ज्ञान भी उपयोगी है। यद्यपि परोक्ष ज्ञान में व्यक्ति ने परमात्मा के, आत्मा के दर्शन नहीं किए, अपरोक्ष अभी नहीं हुआ, तो भी परोक्ष ज्ञान की उपयोगिता है। इसीलिए कहते हैं कि परोक्ष ज्ञान की सबसे बड़ी महानता इसी बात की है
वही व्यक्ति को अपरोक्ष ज्ञान तक ले जाता है। एकदम से डायरेक्ट अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो जाता है। कहीं एक दिन व्यक्ति ने उसका ज्ञान दूर हो जाए, अपरोक्ष ज्ञान आ जाए और कहेंगे देखो ये तो परोक्ष ज्ञान की बातें करते हैं, इसमें क्या रखा हुआ, अरे अपरोक्ष ज्ञान हो तब कोई बात। तो अपरोक्ष ज्ञान कोई डायरेक्ट थोड़ा हो जाता है, पहले परोक्ष ज्ञान होगा तब अपरोक्ष ज्ञान होगा। तो अब परोक्ष ज्ञान तक, परमात्मा के दर्शन तक, आत्मज्ञान तक पहुंचाएगा कौन? ये परोक्ष ज्ञान पहुंचाएगा। इसलिए पहले परोक्ष ज्ञान की ही शरण में जाना पड़ता है, उसी का सहारा लेना ही पड़ता है। लेकिन परोक्ष ज्ञान ज्ञान होना चाहिए। परोक्ष ज्ञान अगर गलत ज्ञान हुआ तो फिर उससे वो लाभ नहीं होगा। परोक्ष ज्ञान सही ज्ञान होना चाहिए। परोक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है। परोक्ष ज्ञान परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान दो प्रकार का, एक सही और दूसरा गलत। गलत कहां से आ जाता है? कभी कभी व्यक्ति अपने मन ही से मान लेता है कि ऐसा परमात्मा है, वैसा परमात्मा है। अपने मन से उसने मान लिया, लेकिन वो शास्त्र सम्मत नहीं है, तो उसका परमात्मा के संबंध में वो ज्ञान गलत ज्ञान। वो परमात्मा के संबंध में समाज में भी लोगों से सुनता रहता जहां था, और बताने वाले लोग भी गलत सलत बता देते हैं, और जहां लोगों ने गलत सलत बता दिया तो उनका कही वही बात उसी ने उसी प्रकार की मान ली। तो वो मानी हुई लोक वार्ता की बात वो मान लेने पर भी उसे जो परमात्मा का ज्ञान हुआ वो गलत ज्ञान हुआ। तो ये गलत ज्ञान व्यक्ति को ये भी वो लाभ नहीं पहुंचा सकता जो कि सही ज्ञान पहुंचाएगा। इसलिए परोक्ष ज्ञान का भी ठीक ठीक लाभ प्राप्त करने के लिए सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और सही ज्ञान की पहचान क्या? कि वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। शास्त्रों में जैसा परमात्मा का वर्णन है वैसा होना चाहिए, जैसा वेदों में है, उपनिषदों में है, पुराणों में है, गीता में है, यहाँ पर ब्रह्मसूत्र आदि में है। इनमें सब ग्रंथों को देखें कि परमात्मा का स्वरूप कैसा बताया गया, परमात्मा से जगत का संबंध कैसा बताया गया, परमात्मा से जीव का संबंध कैसा बताया गया। ये सब उसमें देख देख करके तब माने। अगर कहीं किसी की धारणा इस प्रकार की है कि परमात्मा इस जगत से बहुत दूर अकेले कहीं एक स्थान पर बैठा हुआ है, बैकुंठ धाम में बैठा हुआ है, यहाँ कहीं परमात्मा नहीं है, ऐसी अगर धारणा है तो ठीक है, वो परमात्मा को मानता है, ईश्वर को मानता है, इतनी ही बस गनीमत बात है। नहीं तो उसी ईश्वर के संबंध में उसकी धारणा गलत है, उसमें उसे सुधार करना चाहिए। शास्त्र को देखे तो पता लगेगा ठीक है, परमात्मा बैकुंठ धाम में है, क्षीर सागर में है, लेकिन यहां पर भी है। ऐसा नहीं कि सब जगह न हो। जैसे रामचरितमानस में देखते हैं, एक बार तुलसीदास ने यही प्रसंग ही रखा कि संसार में बहुत लोग परमात्मा को क्षीर सागर में कोई मानता है, कोई बैकुंठ धाम में मानता है, कोई बहुत दूर आकाश में मानता है। लोग बाग की धारणा ऐसी बोलता, अरे उसकी जो इच्छा होगी वही होगा। उसकी माने हाथ उठाकर ऊपर कहाँ किसको बता दिया कि माने वो परमात्मा बहुत दूर ऊपर, यहाँ थोड़ा है कहीं। उसी के नाम बोलते रहते हैं, बहुत दूर उसको बस उसी की जैसी इच्छा होगी तैसी होगी, ऐसे बोलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि देखो ये ईश्वर को मानते तो हैं, लेकिन मानने पर जो जानते हैं कि परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है, वे लोग ये भी जानते हैं कि परमात्मा को ये मानते हैं, लेकिन अधूरा मानते हैं या गलत मानते हैं, उसे बहुत दूर मानते हैं। इस प्रकार की जो गलतियां हैं उनका सुधार कर लेना चाहिए। परमात्मा हर जगह हर स्थान पर सर्वत्र विद्यमान है। तो वहां बालकांड में देखते हैं, जब पृथ्वी के ऊपर बहुत भार बढ़ा तो वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने भी पृथ्वी को सांत्वना दी, कही कि भाई जा करते हैं दासी, जिसकी तुम दासी हो बस वही मोरे उतोर सहाई। हम भी उसी के सेवक हैं, तुम भी उसी के सेवक हो, हमारा भी वही स्वामी, तुम्हारा भी वही स्वामी, चलो उसी से प्रार्थना करते हैं। सबको देवताओं को बुला करके इकट्ठा किया ब्रह्मा जी ने और कहा कि भगवान से प्रार्थना करो कि पृथ्वी का भार का उद्धार हो। तो देवताओं ने कहा चलो भगवान के पास। तो कहेंगे चलो, कह रहे कहाँ मिलेंगे? तो किसी ने कहा बैकुंठ मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर मिलेंगे। तब कहा कि कहाँ चलना चाहिए, इस समय कहाँ होंगे? ये डिस्कशन चल रहा था। तो फिर कोई निर्णय नहीं हो पाया। तो कहते तेई समाज गिरजा में रहे हूँ
अवसर पाए बचन एक कहूं, शंकर जी भी वहां थे। कहा कि जब लोगों ने अपनी बकबक झकझक कर ली और जब उनका कोई निर्णय नहीं निकला तब हम बोले। अवसर पाए बचन एक कहूं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल विदसिन चहु पाही, कहो सो कहा जहां प्रभु नाही। ये अब परमात्मा का शास्त्र सम्मत रूप परमात्मा कैसे है? परमात्मा बहुत दूर वैकुंठ में हो, बहुत स्थान बहुत दूर हो, वहीं हो, ऐसा नहीं है। परमात्मा सब जगह है, हर स्थान पर विद्यमान है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, व्यापक, व्यापक माने सब जगह है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। बताओ हृदय में है कि नहीं है? अस प्रभु हृदय अछत, अछत माने विद्यमान है। अविकारी, अविकारी माने हृदय में परमात्मा विद्यमान है और परमात्मा जैसा का तैसा ही है। ऐसा नहीं कि हृदय हमारा कलुषित है तो आके परमात्मा भी कलुषित हो गया। वो निर्विकार होकर के हृदय में हमारे में विद्यमान है। तो परमात्मा को जब जानो तो सही ज्ञान परमात्मा को होना चाहिए। तो शास्त्र ही तो बताएगा कि परमात्मा का सही रूप क्या है। अगर आपने ये भी माना कि परमात्मा सर्वत्र है तो हो सकता है कि आपने सर्वत्र मान लिया हो कि भाई इस कमरे में भी कहीं वहां बैठा होगा। कभी कभी कथा सुनने वाले लोग कहते हैं कि जहाँ कथा होती, रामायण कथा होती है तो हनुमान जी उस कथा के बड़े भक्त हैं, प्रिय उनको लगती है, तो हनुमान जी भी आकर बैठ जाते हैं। तो उनकी धारणा क्या, हनुमान जी भी आते हैं वहाँ कहीं सभा के बीच में वहाँ बैठ जाते हैं। अब ये भक्ति की भावना इस प्रकार की है, लेकिन अधूरी बात है। पूरी बात यह है कि वो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है और हनुमान जी भी सर्वत्र विद्यमान है, लक्ष्मण जी सर्वत्र विद्यमान है, सीता जी भी सर्वत्र विद्यमान है, भगवान ज्ञान स्वरूप होकर के राम सर्वत्र विद्यमान है, लक्ष्मण जी वैराग्य होकर के सर्वत्र विद्यमान है, सीता जी भक्ति होकर के सर्वत्र विद्यमान है, हनुमान जी सेवक होकर के सेवा भाव होकर के सर्वत्र विद्यमान है। हनुमान माने सेवा भाव, सबकी सेवा करते रहो, सबको परमात्मा स्वरूप देखो, उनकी सेवा करते रहो तो हनुमान सिद्ध। बस इस प्रकार से ये जहां बात समझ में आ गई तो फिर शास्त्र सम्मत ज्ञान हो गया। इसलिए परमात्मा अभी कोई दिखाई नहीं देने लगा, लेकिन ये शास्त्र ने जैसा बताया वैसी बुद्धि अगर बन गई तो शास्त्र सम्मत ज्ञान हो गया। देखो सत्य का और मिथ्या का की पहचान क्या है? तो लॉजिक में इस प्रकार से बताते हैं तर्क शास्त्र में कि जैसी वस्तु हो वैसी ही बुद्धि हो तो हमारा सही ज्ञान। वस्तु एक प्रकार की हो, बुद्धि दूसरे प्रकार की हो तो मिथ्या ज्ञान, समझ मिथ्या। अगर हमारे सामने एक पुष्प रखा हुआ है, अगर पुष्प रखा हुआ है और पुष्प ही करके हम जान भी रहे हैं तो पुष्प के विषय में हमारा ज्ञान यथार्थ ज्ञान हो गया। अगर रखा हुआ पुष्प और समझ रहे हैं गेंद तो अब क्या हो गया? तो समझ तो कुछ रहे हैं जरूर, ज्ञान तो जरूर किसी बात का है, लेकिन वो ज्ञान है कैसा? मिथ्या ज्ञान, क्योंकि वहां गेंद है नहीं, वहां तो पुष्प है। इसे कहते हैं करस्पॉन्डेंस थ्योरी। सही ज्ञान की करस्पॉन्डेंस थ्योरी के माने जो हमारे माइंड में जो इमेज बनती है किसी वस्तु की वैसी ही वस्तु हो, करस्पॉन्डिंग हो, दोनों एक ही प्रकार के हैं तो वो सत्य है। अगर वस्तु कुछ अलग है, माइंड में हमारी जो कॉन्सेप्ट उसके विषय में वो दूसरी है, इसके माने मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा तो सर्वव्यापी है, लेकिन हमने उसको समझ रहा कि वहां दूर पर वहां पर बैठा हुआ आदमी की तरह बना हुआ एक जगह बैठा हुआ है, तो ये ज्ञान कैसा हुआ? मिथ्या ज्ञान हो गया। हाँ, क्योंकि सत्य एक है और हमारे माइंड में उसकी कॉन्सेप्ट डिफरेंट टाइप की है। इसलिए परमात्मा के विषय में हमारा सत्य ज्ञान बने उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसा परमात्मा है वैसा ही हमें ज्ञान होना चाहिए। अब परमात्मा कैसा है, अब वो हमें दिखाई तो देता नहीं कैसा है, तो जैसा शास्त्र बतावे वैसा ही है, क्योंकि शास्त्र में वैसे ही परमात्मा को बताया गया है जैसा अन्य ऋषियों मुनियों ने संतों ने उसको देखा है, वैसे ही वर्णन। उन लोगों ने देखा, इसके माने परमात्मा वैसा ही है, और जैसा है वैसा ही अगर हमको ज्ञान हो गया
तो इसके माने परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान हो गया। तो ये कहने का तात्पर्य ये परोक्ष ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। यदि परोक्ष ज्ञान यथार्थ ज्ञान हुआ तो उसका जो अपना प्रभाव है, जो उसका फल है, वो देखने में आएगा। वो परोक्ष ज्ञान भी व्यक्ति के पापों को नष्ट करेगा, उसके कर्म के बंधनों से उसका छुटकारा करेगा, तमोगुण दूर करेगा, रजोगुण दूर करेगा, चित्त को शुद्ध करेगा, उसके मन में शांति लाएगा और परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को तैयार करेगा। हाँ? परोक्ष ज्ञान एक दिन उसे तैयार करके अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बना देता है। और फिर बाद में क्रमशः क्या होगा कि वही परोक्ष ज्ञान फिर अपरोक्ष ज्ञान बन जाएगा। माने क्या है? वैसे ही फिर अनुभव में भी आने लगेगा, अपने हृदय में दिखाई भी देने लगेगा। जिसे हम पहले समझ रहे थे कि परमात्मा सर्वव्यापी है और अपने हृदय में भी है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, तो शास्त्र के बल पर मान रहे थे, और फिर अपने हृदय में देखेंगे तो वैसा ही परमात्मा दिख भी गया, उपलब्ध भी हो गया। तो उपलब्ध हो गया तब क्या बोले कि अब तो वो ज्ञान अपरोक्ष हो गया। इसलिए परोक्ष ही ज्ञान फिर अपरोक्ष ज्ञान भी बनता है। इस प्रकार से उसके साथ साथ परोक्ष ज्ञान से ही कर्म क्षय होना शुरू हो गया, अज्ञान क्षय होना शुरू हो गया, और अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करते तो उसके प्रकाश इतना आ गया कि उसके प्रकाश में कहीं कर्म नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, नाम रूपात्मक जगत नाम की कहीं कोई वस्तु ही नहीं है। ये सब के सब विलीन हो गए। जैसे अंधेरे में कहीं ठूंठ हो या कहीं कोई वस्तु हो, वो भूत की तरह से दिखाई दे। रात में कोई भूत से डर जाए, उसे भूत दिखाई दे अंधेरे में। अगर स्विच ऑन कर दे और प्रकाश हो जाए और वहां पर रखी हुई लकड़ी दिखाई दे या कोई व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे जाए, तो भूत का क्या हुआ? भूत भाग गया है? भूत भाग गया ना। तो जैसे भूत भाग जाता है, इसी प्रकार से ये सारा जगत भी और अविद्या ज्ञान भी ज्ञान के प्रकाश में सब भाग गया। रमण महर्षि ने ये उदाहरण दिया है। सदर्शन में आप देखोगे तो भूत का उदाहरण देते हैं कि ये सब द्वैत जितना भी है, नानात्व है, ये सब भूत की तरह से है। अहंकार जो है ये भूत की तरह से है। जहां आत्मज्ञान उदय हुआ तहां ये अहंकार सहित जितना भी नानात्व है भूत की तरह से भाग जाता है। और नहीं तो होता क्या है, नहीं भाग गया तब तक भूत बना रहेगा और डरवाता रहेगा। भूत देख करके डर लगता कि नहीं? भूत देखेंगे तो डर लगेगा। इसी प्रकार से जब तक अपने अंदर ये अहंकार रूपी भूत विद्यमान रहेगा, नाना तो दिखाई देता रहेगा, जगत सत्य भाषित होता रहेगा, इसकी घटनाएं जितनी भी हो रही वो सत्य भाषित होती रहेंगी, तब तक वे सब दुख देती रहेंगी, भय उत्पन्न करती रहेंगी। ये समस्या उनके साथ बनी ही रहेगी। इस प्रकार से समझ में आना चाहिए ये ज्ञान किस प्रकार से, ज्ञान कैसे उदय होता है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान के कारण से कैसे अज्ञान का निवारण होता है, और अज्ञान के साथ कर्म का निवारण कैसे होता है, और कर्म के फल का निवारण कैसे होता है। इनका सबका एक दूसरे से कार्य कारण संबंध है। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी और अज्ञान के अधीन ही कर्म है, अज्ञान के अधीन ही जीव भाव है, अज्ञान के अधीन ही कर्ता भोक्ता भाव है। तो जब अज्ञान समाप्त हो गया तो कर्ता भोक्ता भाव समाप्त हो गया, तो कर्म का फल समाप्त हो गया, तो उसके कर्म समाप्त हो गया। इस प्रकार से अपने आप अपने भीतर कार्य कारण रूप में देखो। धीरे धीरे प्रयास ये करो कि ये सब जितने भी हैं, ये है जो आध्यात्मिक तात्पर्य हैं, वो सब अपने भीतर दिखाई दें, कार्य कारण सहित दिखाई देने चाहिए। ठीक है, एक का संबंध दूसरे से किस प्रकार से है, कैसे ये बन रहे हैं, कैसे बिगड़ रहे हैं, कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे नष्ट हो रहे हैं, इन सबको अपने भीतर उनको देख करके समझना चाहिए। उनको केवल शब्दों को रटने से पर काम नहीं चलता, अपने भीतर देखो। अगर ये कहा गया कि देखो जो कामनाएं हैं ये कामनाएं दुखदायी हैं, बंधनकारी हैं, तो अब ये वाक्य रट लेने से पूरा नहीं पड़ेगा कि कामनाएं बंधनकारी हैं, दुखदायी हैं, कामनाएं बंधनकारी हैं, दुखदायी हैं। अब ऐसे रटते रहो, ये कागज में लिख लो, हाँ, अब सुना दो, हाँ, कि कामनाएं बंधनकारी हैं, दुखदायी हैं, काम खत्म हो गया। ऐसे नहीं,
अपने भीतर देखो कामना है और वो बंधन कैसे कर रही है, ये देखो कि वो कामना है, वो कामना किस प्रकार से दुख दे रही है, इसको रियलाइज करो अपने। ये तो इनको रियलाइज करना, अगर यही नहीं देख सको कि अपने भीतर कामना को नहीं देख सकते, अपने भीतर क्रोध लोभ को नहीं देख सकते, अपने अंदर मानसिक विकारों को नहीं देख सकते, तो परमात्मा कहां देखा जाता है? वो तो उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। अंततः परमात्मा तक पहुंचना है, इसलिए देखने की कोशिश करते रहो। अपने भीतर बैठो, अपने भीतर घुसो, अपने हृदय में रहो और वहां पर अपनी गतियों को देखते रहो कि अपने अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या विद्यमान है वहां पर, कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है। ये सब जैसे शास्त्र कहते हैं वैसे ही अपने अंदर उस प्रकार का सब है या नहीं है। अगर अपने भीतर अगर कामना दिखने लगे, उसके दोष दिखने लगे, तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप अपने अनुभव से बता सकते हो। हाँ? ये कामनाएं हमको इस प्रकार से दुख देती रही, इन कामनाओं के कारण से ये परेशानियां उत्पन्न हुई, इन कामनाओं के कारण कैसे हमारे संस्कार बने, कैसे वासनाएं बनी, कैसे बंधन बना, ये सब आपको अपने भीतर से दिखने लगे। बस आगे कल इतने रखो। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे, मादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।